मैं इम्तियाज महमूद की बीवी हूँ, जिनके पेपर आज मैं हल्का 156 के जमा कराने के लिए गई थी। वहां पे आरओ के ऑफिस में एसएचओ सिविल कपड़ों में उसने मुझे खींच के बदतमीजी से, इतनी बदतमीजी से मुझे बाहर निकाला लावासों की तरह। मेरी इज्जत में हाथ डालने की कोशिश की। वहां पे कोई मेरी फरियाद सुनने वाला नहीं था। आरओ ने वहां पे मुझे पकड़ाया सरेआम, पुलिस वाले बैठे हुए थे और वहां पे कोई सुनने वाला नहीं था। यहाँ पे इंसाफ पाकिस्तान में किसको मिलेगा? हम लोग अपना इंसाफ लेने के लिए गए और वहां पे मेरे साथ जो ज्यादती हुई है, मेरे पे खामद के पेपर छीन लिए गए, आईडी कार्ड छीन लिए गए, पैसे छीन लिए गए मुझसे, मेरे फोन छीन लिए गए और किस तरह इन लोगों ने रात तक मुझे थाने में भी ला के जलील किया। और ये मेरे अल्लाह की मदद हुई कि अल्लाह को करम हुआ कि जो मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ। चीफ जस्टिस साहब से मेरी गुजारिश है कि मेरी अपील को सुना जाए। प्लीज मेरी अपील को सुना जाए। मैं कहाँ जाके ये फरियाद करूं? प्लीज चीफ जस्टिस साहब मेरी अपील को सुने आप। मैं इम्तियाज महमूद की बीवी हूँ, जिनके पेपर आज मैं हल्का 156 के जमा कराने के लिए गई थी। वहां पे आरओ के ऑफिस में एसएचओ सिविल कपड़ों में उसने मुझे खींच के बदतमीजी से, इतनी बदतमीजी से मुझे बाहर निकाला लावासों की तरह। मेरी इज्जत में हाथ डालने की कोशिश की। वहां पे कोई मेरी फरियाद सुनने वाला नहीं था। आरओ ने वहां पे मुझे पकड़ाया सरेआम, पुलिस वाले बैठे हुए थे और वहां पे कोई सुनने वाला नहीं था। यहाँ पे इंसाफ पाकिस्तान में किसको मिलेगा? हम लोग अपना इंसाफ लेने के लिए गए और वहां पे मेरे साथ जो ज्यादती हुई है, मेरे पे खामद के पेपर छीन लिए गए, आईडी कार्ड छीन लिए गए, पैसे छीन लिए गए मुझसे, मेरे फोन छीन लिए गए और किस तरह इन लोगों ने रात तक मुझे थाने में भी ला के जलील किया। और ये मेरे अल्लाह की मदद हुई कि अल्लाह को करम हुआ कि जो मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ। चीफ जस्टिस साहब से मेरी गुजारिश है कि मेरी अपील को सुना जाए। प्लीज मेरी अपील को सुना जाए। मैं कहाँ जाके ये फरियाद करूं? प्लीज चीफ जस्टिस साहब मेरी अपील को सुने आप।